हेलो एवरीवन। बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीपी सर पर। बच्चों, मेरा नाम है विश्व प्रकाश श्रीवास्तव। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स। बच्चों, इससे पहले 10th के लिए 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो जो नए बच्चे आज जुड़ रहे हैं वो पहले जाएं चैनल पर और वहां से उन तीनों लेक्चर को देखें और समझें। जब आप बेसिक से पढ़े रहेंगे तो आपको आगे सारी चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना चौथा क्लास। तो आइए बच्चों, चलते हैं। बच्चों, इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा नंबर, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। देखिए बच्चों, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, यानी एक वृत्त बना लीजिए। ठीक, ये बच्चों एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, यानी सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 अंश का। तो एक रेडियस और यहाँ पर बना लीजिए, और यहाँ केंद्र कोण कितना बन रहा है, 60 अंश। क्लियर है? किसी को दिक्कत? अब क्या कह रहा है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिज्यखंड के संगत चाप कौन है, ये वाला। ठीक, इस चाप की हमको क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ ओ मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए। ठीक, दूसरा नंबर क्या पूछा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीसरा बात, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एक जीवा बना दीजिए। ठीक, तो हमें वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले का। क्लियर है? तो आइए हम लोग बारी बारी करके निकालते हैं। तो पहला नंबर हम लोग निकालेंगे चाप की लंबाई। क्लियर? देखिए बच्चों, हमें इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यानी हमें ये वाली चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बताइए चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है 2 पाई r थीटा बटा 360 अंश। 2 पाई मान दीजिए 22 बटा 7। r का मान कितना है, 21। थीटा का मान कितना है, 60 अंश। ठीक, बटा 360। क्लियर? काटिए, 0 0 कैंसिल। ठीक, 0 0 कैंसिल। 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 छवक 36। कितना बचा, 2 एक जगह और कट रहा है, देखिए यहाँ पर 7 कम 7, 7 त्रिक 21। बचा कितना, अब 2 गुणे 22 गुणे 3 और बटा कितना बचा, 6। ठीक, काटिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। ये दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अगले लाइन में। तो देखिए, तो 2 गुणे 22 बटे 2। ठीक, और ये दो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर? तो बचा कितना बच्चों, यहीं पे लिख दे रहे हैं 22। और बताइए चाप की लंबाई का मात्रक क्या बनेगा,
रेडियस सेंटीमीटर में था तो चाप की लंबाई भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत है किसी को? अब आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए आप लोग, ठीक, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बहुत ही आसान बच्चों। बताइए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर छायांकित नहीं कर रहा हूँ, अब आप समझ चुके होंगे। ठीक, इन दोनों त्रिज्याओं और इस संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। तो उसी का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है। तो होता क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश। पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान रख दीजिए कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर, थीटा का मान रख दीजिए कितना है 60 अंश, 60 बटा 360। क्लियर, काटिए, 60 एकम 60, 60 छक 360, बचा कितना 22/7 गुणे 21 को लिख दीजिए, 21 के स्क्वायर को लिख दीजिए, 21 गुणे 21 बटे कितना था 6, कट रहा है 7 एकम 7, 7 तिरिक 21। अब काटिए, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, क्या बचा 22 गुणे 3 सत्ते 21 बटे 2, काटिए, 2 एकम 2, 11 दूना 22, बचा क्या 11 गुणे 21, गुणा कराइए, 11 एकम 11 का 1 हाथ में लगा 1, 11 दूना 22, 1 हासिल 23, 231। और मात्रा क्या होगा इसका, एरिया है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर बच्चों हम लोग का ये हो गया और एक आंसर हम लोग का ये हो गया। अब हम चलेंगे तीसरे नंबर सवाल पर, ठीक है। तो बच्चों तीसरे नंबर में पूछा गया है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस वृत्तखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आपको बताया गया कैसे निकाला जाता है, बताइए कैसे निकाला जाता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ठीक, हम लोग त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड में से जब, कौन सा त्रिज्यखंड दिख रहा है ना भाई, देखिए ओ बी ओ ए और इस चाप द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है ये वाला, यही आपका क्या है, त्रिज्यखंड है। तो अगर त्रिज्यखंड में से हम लोग त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या कर दें, घटा दें, कोई दिक्कत? अरे भाई समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये है त्रिज्यखंड का एरिया, निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक, आ जाएगा ना। हमें केवल चाहिए वृत्तखंड का एरिया, तो हम त्रिज्यखंड के एरिया में से त्रिभुज का एरिया क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक। इस त्रिभुज का एरिया क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे, ठीक। बताया गया है, इसीलिए कहा जा रहा है आपसे कि आप क्या करें, पिछले क्लासेस को ज़रूर देख करके आएँ, है ना। अगर दिक्कत हुई हो तो पूछें, है ना। आपके हाथ में कंट्रोल है, उसको बार बार आप रिपीट कर लीजिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक। तो आपको वहाँ बताया गया था कि आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो किसका क्षेत्रफल बचेगा, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। समझ में आया? तो आइए चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। अब हमें वृत्तखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आइए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जो अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। देखिए, तो आइए बच्चों हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं, क्या कहा था।
संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो बच्चों कैसे निकलता है? संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्लियर? देखिए बच्चों, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला हुआ है पहले से ही। कितना है? 231, 231। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए? रख दीजिए 231 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? r²/2 साइन थीटा। क्लियर? दोबारा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप फिर से यहाँ लिखें πr² θ/360। ठीक, एक बार आप लोगों ने क्या किया है देखिए, निकाला हुआ है। ठीक, तो दोबारा मेहनत मत करिए, रख दीजिए सीधे 231 माइनस r², r कितना है? 21 का स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। थीटा कितना है? 60 अंश। देखिए बच्चों, 21 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है? 441 बटा कितना? 2 साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। कुछ यहाँ पर कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग बेहद करीब है अपने आंसर के। (231 माइनस 441 √3 बटा 2 दूना 4। ठीक है बच्चों, यहीं पर आप आंसर लिख दीजिए। या तो आप √3 का मान रखिए 1.732। ठीक, गुणा कराइए, 4 से भाग कराइए और आप घटाइए। आप इसके आगे भी आप लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन एनसीईआरटी में आंसर यहीं तक दिया गया है, तो मैं भी यहीं पर क्या कर दे रहा हूँ? आंसर कर दे रहा हूँ। ठीक, लेकिन सलाह ये दूंगा कि एग्ज़ाम में आप क्या करिएगा, √3 का मान रख दीजिएगा 1.732। ठीक, गुणा करा लीजिएगा, 4 से भाग कर लीजिएगा, 231 में से क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा, अगर आपकी इच्छा करे तो। ठीक, मात्रक इसका लिख दीजिए बच्चों, कितना? सेंटीमीटर क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो बच्चों मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि इन्होंने दे रखा है पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 लेना है। क्लियर है? तो इस बार आप 22/7 अपने मन से नहीं ले सकते हैं। अगर दे दिया जाए प्रश्न में, तो जो डेटा दिया जाए उसी को आप क्या करिए? यूज करिए। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। देखिए बच्चों, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। एक वृत्त बना लीजिए यहाँ पर। देखिए 15 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। एक जीवा है इसकी, और यह सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, 60 अंश। ठीक, आगे देखिए, ये 15 तो ये भी 15, यहाँ मान लीजिए आप A, यहाँ मान लीजिए आप B। तो देखिए हमें निकालना है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अब की बार हम लोगों से इस लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल पूछा है। ठीक, इसलिए बोला था बेसिक आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछा है और साथ में दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल पूछा है। दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है ना, जीवा और दीर्घ चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, जीवा और दीर्घ चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, यानी ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला। क्लियर? ठीक, कोई दिक्कत है? मैं आपको 2 कलर से छायांकित करके फिर दिखाने जा रहा हूँ, देखिएगा। एक ये वाला एरिया है जो मैं ब्लू पेन से छायांकित कर रहा हूँ, ये लघु वृत्तखंड है, और ये जो रेड पेन से मैं कर रहा हूँ देखिए बच्चों, जो रेड पेन से मैंने छायांकित किया है ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है। क्लियर? तो हमसे इस बार लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल पूछा है और दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल क्या किया है, पूछा है। तो बहुत आसान सी बात है, अगर हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो बचेगा क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से जो हम लोग को आएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले लिख दीजिए क्या क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर है कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, 60 अंश। ठीक, केंद्र पर बना कोण बराबर 60 अंश, अर्थात थीटा बराबर कितना, 60 अंश। कोई दिक्कत बच्चों? अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। पहले हम लोग निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कैसे निकलता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो मान रखिए, देखिए बच्चों, पाई का मान रख दीजिए कितना, 3.14, आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर, थीटा कितना दिया है 60 अंश बटा 360 माइनस आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर बटा कितना 2 साइन थीटा कितना है 60 अंश। ठीक है, अब आइए इधर लगाते हैं, देखते रहिएगा। 3.14, 60 से काटिए, 60 कम 60, 60 छक 360, 15 का स्क्वायर होता है 225,
बटा 6 माइनस 15 का स्क्वायर 225 बटा 2 साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। अब देखिए आगे, ठीक कट रहा है कुछ तो काट दीजिए तुरंत। 5 2 7 दोनों अंकों का योग 9 है, यानी ये 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, एक गया इसमें 15, 3 पचे 15, 3 दूना 6। ठीक, अब तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ भाग कर दीजिए, इसमें ये कट जाएगा, इधर कट जाएगा। देखिए 3.14 गुणे 75/2 माइनस 225 √3 का मान रख दीजिए 1.73। अगर नहीं देता ना तो 1.732 रखते। ठीक है, दिया है तो जो दिया है वही रखेंगे, और बटे 2 दूना 4। ठीक, अब भाग करिए जरा सा 2 से। 2 एकम 2, एक इसमें गया, 2 पंचे 10, एक इसमें गया, 2 सत्ते 14। कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद क्या लग गया? दशमलव। तो 1.57 गुणे 75 माइनस, ठीक, यहाँ भी भाग कर दीजिए 4 से 225 में। 4 पंचे 20, 2 बचा, ठीक, 5 उतरा, 4 छक 24, 1 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 4 दूना 8, 2 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 4 पंचे 20। ठीक, तो कितना आया? 56.25। 56.25 और गुणे 1.73। चलिए इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। 1.57 का गुणा करा लीजिए 75 में, देखिए कितना आएगा। 1.57 का 75 में गुणा कराइए। 5 सत्ते 35 का 5 हाथ में लगा 3, 5 पचे 25, 3 28, 8 हाथ में लगा 2, 5 एकम 5 2 7, 7 सत्ते 49 हाथ में लगा 4, 7 पचे 35, 35 4 39 का 9 हाथ में लगा 3, 7 एकम 7 3 10, जोड़ो 5 9 और 17 का 7 हाथ में लगा 1, 9 7 16 एक हासिल, 17 हाथ में लगा 1, 0 में जुड़ा 1 और ये 1, 2 अंक बाद दशमलव, तो 117.75 माइनस। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर गुणा करा दीजिए। 56.25 का करा दीजिए 1.73 में कराइए। 3 पचे 15 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 3 छक 18 हाथ में लगा 1, 3 पचे 15 1 16। ठीक, 7 पचे 35 हाथ में लगा 3, 7 दूना 14 3 17 हाथ में लगा 1, 7 छक 42 1 43 हाथ में लगा 4, 7 पचे 35 35 4 39। ठीक, 1 पचे 5, 1 2 एम 2, 1 का 6 में कराएंगे तो कितना आएगा? 6, 1 का 5 में कराइए तो कितना आएगा? 5। ठीक, जोड़िए 5 7 5 12 हाथ में लगा 1। ठीक है ना, 8, एक हासिल जोड़ लीजिए तुरंत, 9। ठीक, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 का 1 हाथ में लगा 2, 6 3 9 2 11 और 2 हासिल था, 13 हाथ में लगा 1, 9 6 15, 1 16 एक हासिल, 17 हाथ में लगा 1, 5 3 8 1 9, 2 2 4 अंक बाद दशमलव, 2 2 4 अंक बाद दशमलव, तो कितना आ गया? 97.3125। ठीक है ना, मिटा दीजिए इसको, घटा लीजिए अब। 117.75 में से
97.3125। ठीक, घटाइए तो 10 में से 5 गया 5, 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 7 गया 0। ठीक, और 11 में से 9 गया कितना 2, तो कितना आ गया 20.4375। मात्रा क्या होगा इसका बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया पहले का। तो इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ एक बार। अब देखिए बच्चों, मैं इधर मिटा दे रहा हूँ। ठीक, और हम लोग लगाएंगे अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर है, क्या था बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए आप लोग कैसे निकलेगा। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया था 20.4375। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम लोग घटा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 20.4375। ठीक, कोई दिक्कत किसी को। पाई का मान आप कितना रखेंगे, कितना दिया गया था 3.14। आर स्क्वायर, रेडियस कितना था 15, तो 15 का स्क्वायर। इसको उतार दीजिए 20.4375। ठीक, 3.14, 15 15 ही हम 225 माइनस कर देंगे 20.4375। ठीक, अब 3.14 का गुणा करा लीजिए 225 से। 3.14 गुणा 225, 5 चौक 20, हाथ में लगा 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 तियाँ 15, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। अब इस 2 का कराइए, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, जोड़िए 0, 8 7 15, हाथ में लगा 1, 8 2 10, 5 15 1 16, हाथ में लगा 1, 6 2 8 1 9, 1 10 का 0, हाथ में लगा 1, 6 1 7। 2 अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव, तो कितना आ गया 706.50 माइनस 20.4375। घटाइए 706.50 माइनस 20.4375। यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। अब घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, 4 बचा, 4 में से 4 गया 0, दशमलव लगा लीजिए। 6 में से 0 गया 6, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 6, तो कितना आ गया 686.0625। मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हम लोग का निकल गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, कितना 686.0625। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को। तो बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अपनी क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं कल इसके आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।